सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। और महंगाई से सताए कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर सरकारी रेट को चैलेंज कर दिया है। 11 फरवरी से दूध की कीमतों में फी लीटर 20 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अशरफ खान, एक ना दो इकट्ठे 20 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। बोझ आवाम पे डाल दिया गया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर का अहम इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है और जो किराए बढ़े हैं उसकी वजह से जो फी लीटर दूध जो है 20 रुपए फी किलो महंगा करने का फैसला हुआ है, जिसके बाद कराची शहर में 11 फरवरी से 120 रुपए फी लीटर बिकने वाला दूध जो है अब 140 रुपए का फरोख्त होगा। जबकि यहाँ पे बताता चलूँ कमिश्नर कराची ने 94 रुपए फी लीटर सरकारी दूध की कीमत जो मुकर्रर की हुई थी, इसके बावजूद 120 रुपए 26 रुपए महंगा बिक रहा था। मजीद 20 रुपए इजाफे के बाद आवाम से 46 रुपए फी लीटर इजाफी सरकारी रेट से वसूल किया जाएगा। अब ये देखना है कि कमिश्नर कराची। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से बचाव की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई, जो कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। लेकिन आम आदमी तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, इस बारे में हुकूमत ने कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ बड़े धरने का ऐलान कर दिया। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ बड़े धरने का ऐलान किया है। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। नए साल के पहले माह शहरी और देही इलाकों में खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 77 बुनियादी अशिया और सर्विसेज की कीमतों में 36% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताहम सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की औसत शरह 5.7% रही। क्रिकेट की बात करते हैं। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के दूसरे इम्तिहान की तैयारियां शुरू हो गईं। रावलपिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग की। इसी बारे में रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी स्टेडियम की रौनकें बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने रावलपिंडी में डेरे डाल लिए। दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। नेट सेशन और फिजिकल फिटनेस की ड्रिल्स भी हुई। खिलाड़ियों ने जीत के जज्बे से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर की। 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन के बाद हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना था कि दूसरे मैच में अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। साउथ अफ्रीकन टीम एक टफ टीम है और वो इस टेस्ट में स्पेशली उसके साथ आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि सीरीज को बराबर करें और ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलें। मिसबाहुल हक ने वाज़ेह किया कि उन्हें हटाए जाने की खबरों से कुछ लेना देना नहीं, पूरी तवज्जो आइंदा मैच पर है। जो मर्जी इधर उधर बातें चल रही हैं लोगों की, बोर्ड क्या सोच रहा है, इस चीज से मुझे कुछ गरज नहीं है। मेरा ख्याल में जो फोकस है वो ये है कि ये सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आखिरी मैदान 4 फरवरी से लगेगा, जबकि 3 T20 मैचेस की सीरीज 11 तारीख से लाहौर में शुरू होगी। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात ने माह फरवरी में बारिशों की पेशगोई कर दी है। रवां हफ्ते बुध जुमेरात को शिमाली इलाकों और पंजाब में बारिश होगी। इसके अलावा फरवरी के तीसरे और आखिरी हफ्ते में भी बारिशों का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। डायरेक्टर महकमे मौसमियात खालिद मलिक 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। वीक स्टार्ट हुआ है, इसमें एक शैलो सा वेदर सिस्टम हमारे नॉर्थ से और हमारे इस्लामाबाद से गुजरेगा बुध और जुमेरात को। उस दिन यहाँ पे क्लाउड्स आएंगे और उस क्लाउड्स की वजह से कुछ एरियाज़ में लाइट सी रेन हो सकती है। और ये जो सिस्टम है ये पास करेगा लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात से, लेकिन इन तमाम एरियाज़ में बहुत अच्छी रेन होने के चांसेस नहीं है। ड्रिजल हो सके किसी एक जगह पे, लेकिन वो भी सारे एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें हमें ये लग रहा है कि जो पहले 2 वीक हैं फरवरी के वो तो ड्राई चलेंगे और जो दूसरे 2 वीक हैं वो पहले से बेहतर होंगे। इसका मतलब ये है कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे 2 एक वेदर सिस्टम में नज़र आ रहे हैं जो कि एक 3rd वीक में और 4th वीक में मे बी उससे जो आपकी ठंड है या सर्दी है वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाए। अदरवाइज़ कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं है फरवरी में, ना ही स्नोफॉल की और ना ही आलमोस्ट पूरे कंट्री में। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को 1800 सीसी गाड़ी देने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया की जाएगी और पेट्रोल समेत दीगर अलाउंस भी मिलेंगे। हुकूमत ने विफाकी शरई अदालत को ब्रॉडशीट कमीशन का सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला भी कर लिया है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को 1800 सीसी गाड़ी दी जाएगी। तमाम तर अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा विफाकी शरई अदालत को ब्रॉडशीट कमीशन का सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। कसूर में अवामी खिदमत और शहरियों के मसाइल हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और अजाले के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। शहरियों ने खुली कचहरी में फ़र्द और इंतकाल का इजरा, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल का इजरा और दीगर मसाइल का अजाला किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल का हल और उन्हें सहूलियात फराहम करना है। लाहौर शरकपुर रोड पर अल जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों की दिलचस्पी बरकरार है। अल जलील डेवलपर्स के नए प्रोजेक्ट अल नूर ऑर्चर्ड्स के प्लॉट्स की ऑनलाइन शफाफ कुरानंदाजी हुई। नबील मलिक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर शेरपुर रोड पर वाक़े अल जलील गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में अल नूर ऑर्चर्ड ब्लॉक डी के प्लॉट्स की कुरानंदाजी हुई। इंतजामिया की जानिब से ऑर्चर्ड ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मुतारफ कराए गए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन अल जलील डेवलपर्स चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि 20 साल पहले जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर हुई है। रिवर रावी प्रोजेक्ट के बाइस अल जलील गार्डन की कदर कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। आज ये इलाका रावी अर्बन सिटी के साथ लग गया है और इसका मुस्तकबिल हर आने वाले दिन के साथ रोशन से रोशनतर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से आज सिर्फ मुझे ही नहीं हम सबको फायदा हो रहा है। CEO अल जलील डेवलपर्स चौधरी खालिद ढुड्डी ने पूरी इंतजामिया को प्रोजेक्ट की कामयाबी का क्रेडिट दिया। मैं अल जलील डेवलपर्स के तमाम मुलाजमीन, अफसरान और तमाम साथियों को, तमाम डीलर्स को, तमाम इन्वेस्टर को मुबारकबाद देता हूँ। वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऑर्चर्ड ब्लॉक में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी प्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि कुरानंदाजी की तकरीब सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पटवारी और थानेदार कभी किसी मुल्क को बर्बाद नहीं करते, बल्कि मुल्क तब बर्बाद होता है जब वज़ीर आज़म, उसके मुशीर और वज़ीर चोरी करें। इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमज़ोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं ख़त्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़ीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता तो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 kg हमें NRO दे दो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान अपने कुछ दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं, जिन पर उनकी अपनी पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम दस्तक में एंकर पर्सन रेहान तारिक से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में PTI के अपने लोग उन्हें वोट देने को तैयार नहीं। खान साहब अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं, जिनके लिए उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके अपने अरकान असेंबली उन लोगों को वोट नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब अपने दोस्तों को मुसल्लत कर रहे हैं। दिस पैकेज इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान। कुछ लोगों को वो सेनेट का मेंबर बनवाना चाहते हैं, कुछ लोगों को वो डिस्क्वालिफिकेशन से, जो कि अदालत में तकरीबन उनके करीब है, आखिरी मरहले में है, उससे बचाने के लिए कानून को तरमीम लाना चाहते हैं। तो लिहाजा जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान है उनको आइन के ऊपर नहीं किया जा सकता कि आइन इसलिए तब्दील कर दिया जाए कि इमरान खान साहब अपने दोस्तों को नवाजना चाहते हैं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 2018 का इलेक्शन जमहूरियत के मुंह पर तमांचा था। इलेक्शन जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान नजर आते हैं। कहते हैं वोटर्स और मैंडेट को इज्जत दी जाए। वो कराची में तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में इंतखाबी ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। जितवाया है वो परेशान नजर आते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा, उसकी उम्मीदों को दोबारा जिंदा रखने के लिए जरूरी है
कि एक तरफ इंतखाबात कराने वाले जिम्मेदार इदारे, जिसमें खास तौर पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन शामिल है, इंतजामिया शामिल है, वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर रहम करें और वोटों को और वोटर को इज्जत दें, ताजीम करें, मैंडेट की ताजीम करें। मैंडेट की ताजीम दरअसल जमहूरियत है। कौमी असम्बली का इजलास शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव किया। लेकिन इस शोर शराबे में हुकूमत ने 3 बिल पास करवा लिए। अपोजिशन शोर मचाती रह गई और हुकूमत अपने बिल पास करा के ले गई। All those against say no. I think ayes have it and consequent clause 2 stands part of the bill. स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, जागो स्पीकर जागो और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। इस शोर शराबे में हुकूमत ने चंद ही मिनटों में 3 बिल पास करा लिए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान सिंगल विंडो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तरमीमी बिल और चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी अथॉरिटी बिल मंजूर कर दिए गए। स्पीकर असद कैसर ने शोर में बिल पास कराने पर बाबर आवान की तारीफ भी की। All those against say no. I think ayes have it in consequent clause 1 preamble and title stand part of the bill. अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाल दी। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि ये ऐवान किस तरह चलाया जा रहा है। 50 बिल पास करने के बाद उसकी बारी आएगी। सर ये तो इस तरह से कैसे हम चला सकते हैं। वक्फा सवालात में स्पीकर असद कैसर और एहसन इकबाल के दरमियान नोक झोंक हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि आपको नमाज के वक्त का एहतराम करना चाहिए। असद कैसर ने जवाब दिया, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, अपनी घड़ी पर टाइम दुरुस्त करें। क्लास बाय क्लास रीडिंग। अपोजिशन के शोर शराबे के बाद इजलास कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत बरामदी शोबे की 0 रेटिंग बहाल क्यों नहीं कर रही, इसकी वजह सामने आ गई। IMF सनतों को सस्ती बिजली और गैस फराहम करने में रुकावट बन गई। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। IMF ने बरामदी शोबे को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी पर एतराज कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत में आलमी मालियाती इदारे ने एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडीज देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बिना वसाइल टेक्सटाइल पॉलिसी में $6 अरब की मराहत की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR ने भी टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मराहत पर एतराज़ात उठाए हैं। पेट्रोलियम और पावर डिवीजन ने भी सस्ती बिजली और गैस फराहमी से इनकार किया है। दूसरी जानिब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 0 रेटिंग की बहाली, सस्ती बिजली, गैस की फराहमी और टैक्स मराहत का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर को भी खुसूसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस बुलेटिन से आप देखते रहिए 24 न्यूज़।